पिताजी क्या हुआ आपको? पिताजी। बेटे उठ चल, सूरज सिर पर चढ़ गया है, तू अभी तक सो रहा है? उठ रहा हूँ पिताजी। इतनी जल्दी उठा देते हो जैसे मजदूरी पर आपको नहीं मुझे जाना हो। मजदूरी पर नहीं जाना, पर पढ़ाई तो कर सकता है सुबह उठकर। अभी भी वक्त है, संभल जा, पढ़ाई पर ध्यान दे, वरना बेटा मेरी तरह तुझे भी सारी जिंदगी मजदूरी करनी पड़ेगी। अरे पिताजी घर का इतना काम हो जाता है, आपका खाना पीना बर्तन झाड़ू सब कुछ मैं ही तो करता आ रहा हूँ। माँ के जाने के बाद आप करते ही क्या हो? सुबह 2 रोटी बना दी और काम पर चले गए। पूरे दिन मुझे ही तो घर संभालना पड़ता है आपके जाने के बाद। बेटा जिस दिन कमाने जाएगा उस दिन पता चलेगा तुझे कितनी मुश्किलों से आता है पैसा। सुनो पिताजी, घर का आटा खत्म हो गया है, वापस आते में लेते आना। ठीक है बेटा, लेता आऊंगा। पहुंचने वाला देखो, थोड़ी सी दूर है, थोड़ी बहुत दूर है। प्रधान जी इतनी गर्मी हो रही है, एक एसी लगवा लो यहाँ। आप खुद तो गर्मी में मरते ही हो, मुझे भी गर्मी में मार रहे हो। देखना मेरी स्किन कितनी काली हो गई है धूप में रह रहकर। अबे बुद्धू, एसी बंद कमरे में लगता है, खुले में नहीं। और ये बता, थोड़ी धूप तुझे लग भी गई तो क्या हो जाएगा तुझे? क्या हो जाएगा? आपकी वजह से मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़कर चली जाएगी। आप ही बताओ, मेरे जैसा स्मार्ट और हैंडसम पूरे जिले में है कोई लड़का? एकदम कोहिनूर हीरा लगता हूँ मैं। अब अगर स्किन मेरी खराब हो गई तो मेरी गर्लफ्रेंड तो छोड़ के जाएगी, मोहल्ले की सारी भाभियों का दिल टूट जाएगा। चल कम फेंक। अरे प्रधान जी, दीपक डॉन है नाम मेरा। 1 फॉर्च्यूनर, 1 स्कॉर्पियो, 2 स्प्लेंडर खुद की हैं। आपसे झूठ बोलूंगा भला? मेरी शक्ल देखना एक बार, झूठा लगता हूँ मैं। राजा हरिश्चंद्र के बाद सबसे बड़ा सत्यवादी इंसान मैं ही हूँ। साहब, महीना तो 30 तारीख को पूरा हो गया था, आज 5 तारीख हो गई। आपने पिछले महीने के पैसा नहीं दिए हैं। 5 तारीख ही तो हुई है, सुना तो ऐसे रहा है जैसे 5 दिन नहीं 5 महीने हो गए हो। चल बाद में यो, प्रधान जी साहब मेरी जरूरी बात चल रही है। साहब, घर में आटा तक खत्म हो गया है, कृपा करके तनख्वाह दे दो, वरना भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। ताऊ तुझे समझना आती है एक बार की? तुझे इसने बोला ना बाद में आइयो, तन्ने बेरा ना मेरे गुस्से की। चल जाकर काम पर ध्यान लगा और बाद में आइयो। जी मालिक, मैं बाद में आता हूँ। अरे प्रधान जी, इसका हिसाब तो मैंने पहले ही कर दिया था, दे देते इसकी तनख्वाह। गरीब आदमी है, पैसे की जरूरत होगी इसे। अरे मुंशी, तुम्हें पता नहीं है, ये साले गरीब मजदूर भिखारी की औलाद, इन्होंने कभी पैसे तो देखे नहीं होते। जहाँ इन्हें पैसे दे दो तो ये साले काम पर आना छोड़ देते हैं, बस दारू पीकर पड़े रहते हैं घर में। अरे प्रधान जी, एक बार उसकी उम्र तो देखो, ये कहाँ दारू नशा करता होगा? अकेला लड़का है उसका, उसी को पाल रहा है बेचारा। अबे मुंशी, तुझे एक बार का समझ नहीं आता? दिखाऊं अपने हाथ की गर्मी? जो तेरा काम है उसे कर और चल निकल यहाँ से। माफ करना प्रधान जी, ये नई जमीन की फाइल है, इस पर आपके सिग्नेचर चाहिए। हेलो, हाँ जी विधायक जी। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। चलो दीपक, विधायक जी बुला रहे हैं। प्रधान जी कहाँ जा रहे हो? मुझे मेरी तनख्वाह तो देते जाओ। साले, जाते टाइम टोक दिया। तुझे पता है मैं कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहा हूँ? अगर तेरी पनौती लगी और मेरा काम नहीं हुआ तो साले तुझे 1 रुपया तक नहीं दूंगा। चल भाग यहाँ से। प्रधान जी, घर खाने को आटा तक नहीं है, कृपया करके कुछ पैसे तो दे जाओ। तेरे को बोला ना बाद में आना, एक बार का समझ नहीं आता तुझे? चलो प्रधान जी। चल। प्रधान जी। अरे प्रधान जी, वो तो गिर गया। गिर जाने दे, ये क्यों रहा था मेरे पीछे? साला ऐसी होएगा।
जब करेगा तो। पिताजी आप खाली हाथ ही आ गए? मैंने बोला था ना आटा खत्म हो रहा है, शाम को लेते आना। बेटा वो चलो कोई बात नहीं, भूल गए होगे। लो पैसे दो, मैं ले आता हूँ। बेटा पैसे नहीं है, मालिक से मांगे मैंने पैसे, मालिक ने पैसे नहीं दिए। तो आपने बताया नहीं, घर पे खाने तक को आटा नहीं है। बेटा मैंने खूब हाथ पैर जोड़े, मालिक बोले बाद में दूंगा, लेकिन वो फिर शहर चले गए। आपसे बात ही नहीं करना आया होगा। चलो अब सो जाओ भूखे पेट। कल से अब तक कुछ खाया नहीं, धूप इतनी तेज है, चक्कर आ रहे हैं। आज तो पानी की बोतल भी घर है। ऐसा करता हूँ मालिक की बोतल से ही पानी पी लेता हूँ, प्यास के मारे जान जा रही है। प्रधान जी वो देखो, बुड्ढा आपके थर्मस से पानी पी रहा है। अबे हाँ, ये तो मेरा ही थर्मस है, अभी बताता हूँ इसे। क्यों बे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे थर्मस से पानी पीने की? साहब प्यास के मारे जान जा रही है, कल आपने पैसे भी नहीं दिए तो कल से पेट में अन्न का दाना भी नहीं गया। इतनी तेज धूप है, चक्कर आने लगे। आज मेरी पानी की बोतल भी घर रह गई। जब नहीं रहा गया तो आपकी बोतल से पानी पीने को कर ही रहा था कि तभी आप आ गए। चल अब ये बहाने मत बना, तुझे पता भी है ये सिर्फ पानी नहीं अमृत है, फिल्टर का पानी है ये। तुझे पता भी है कितना महंगा पानी है ये। चल जाके काम कर, बड़ा है पानी पीने वाला। प्रधान जी आप पानी देना नहीं चाहते तो मत दो, मुझे 2 मिनट का समय दे दो, मैं नल ढूंढ के पानी पियाऊँ। देख अब ये बहाने मत बना, तुझे अगर शाम को पैसे चाहिए तो खेत पर काम कर जाके। प्रधान जी बहुत तेज प्यास लगी है, प्यास की वजह से दम निकला हुआ जा रहा है। चल आजा, मान ले बात, वरना शाम को पैसे नहीं मिलेंगे। प्रधान जी इसका क्या कर रहे हैं? फेंक दे साले को, वैसे भी अब शुद्ध हो गया। चल दीपक घर चलते हैं, वरना वो बुड्ढा देख लेगा फिर पैसे मांगने लगेगा। सही कहा प्रधान जी, चलो चलते हैं। अरे प्रधान जी तो शायद घर ही चले गए। ऐसा करता हूँ घर ही चलता हूँ। पिताजी पिताजी पिताजी, क्या हुआ पिताजी को? पिताजी पिताजी उठो। पिताजी पिताजी क्या हुआ पिताजी आपको? क्या हुआ पिताजी को? पिताजी 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 क्या हुआ आपको? पिताजी पिताजी क्या? पिताजी देखो बेटा,
मेरा भाई सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, तुम भी मेरे छोटे भाई जैसे हो। देखो तुम मेरे साथ चलो, खूब पढ़ाई करना और मेहनत करना और एक बड़ा अधिकारी बनकर उनसे बदला लेना। पर भाई मुझे ये तो बताओ पिताजी की डेथ कैसे हुई? और इस तरह उन लोगों ने तुम्हारे पिताजी के प्राण ले लिए। ठीक है भाई, अब मैं खूब मेहनत करूंगा और उन्हें सबक जरूर सिखाऊंगा। जब तक उनसे बदला नहीं ले लेता मैं चैन से नहीं बैठूंगा। प्रधान जी, जो आपने लोन लिया था बैंक से 50 लाख का, वो अभी तक लौटाया क्यों नहीं है? लौटा दूंगा, इतनी भी क्या जल्दी है, अभी 5 साल ही तो हुए हैं लोन लिए। और वैसे भी किसी की हिम्मत नहीं है जो मुझसे पैसे मांग सके। मेरा मन होगा तो लौटाऊंगा, वरना नहीं लौटाऊंगा। खैर तू ये बता, अचानक लोन के बारे में कैसे पूछने लगा? जिले में नया डीएम आया है, उसने आपकी जमीन पर चालान कर दिया, आपकी प्रॉपर्टी को नीलाम करने का आदेश दिया है। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, डीएम किसी भी वक्त पुलिस फोर्स को लेके आपको गिरफ्तार करने आ सकता है। अच्छा, अरे यार अब तो मैं फंस गया। पूरे गांव में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी, समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। देखो प्रधान जी, मेरी बात मानो तो अभी डीएम के पास चलते हैं, 1-2 पेटी उसके मुंह पे फेंकेंगे, फिर वो खुद संभाल लेगा आपके केस को। अच्छा चलो तो फिर चलते हैं। आओ। सर जी, ये प्रधान जी हैं जिनका आपने चालान किया है, ये आपसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहते हैं। हाँ जी प्रधान जी, बोलिए क्या ज़रूरी बात करनी है? देखो साहब, मुझे बात घुमा फिरा कर करनी नहीं आती। मैं चाहता हूँ आप 1-2 लाख रुपए ले लो और आपने जो मेरे लोन पर चालान किया है उसे यहीं रफा दफा कर दो। कैंसिल कर दूँ? वो भी तुम्हारा चालान? बैंक का पैसा हम लोगों का पैसा है, तुम्हारे बाप का माल नहीं है जो छोड़ दूँ। याद करो, कुछ साल पहले मेरे पिताजी तुम्हारे ज़मीन पर मजदूरी करते थे, वो अपनी तनख्वाह मांग रहे थे। तुम लोगों ने उन्हें पैसे तो दिए नहीं, बल्कि पानी तक नहीं पीने दिया। प्यास और भूख की वजह से उनकी जान चली गई और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। क्या आप अमर सिंह के बेटे हो? हाँ, मैं उन्हीं अमर सिंह का बेटा हूँ। चलो प्रधान जी, आप घर चलो, अब आपका बचना मुश्किल है। बेटा बचोगे तो है नहीं, तुम दोनों को मैंने जेल की चक्की नहीं पिसवाई तो मेरा नाम भी अभिषेक तोमर नहीं। ले जाओ अपने प्रधान जी को और आज से अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो। चलो प्रधान जी, यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी? आशा है बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। और दोस्तों मुझसे बात करने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। इंस्टाग्राम यूज़र आईडी मैंने स्क्रीन पर दी हुई है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।